कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया था। फाइनली दोस्तों यहाँ पर लेके आ चुके हैं 10 क्वेश्चन, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो यदि आप पीडीएफ भी देखना चाहते हैं तो पीडीएफ भी देख सकते हैं, या आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी भी दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि तुल्यकालिक मोटर पर प्रेरण मोटर की स्लिप का मान होगा, मतलब कितना मान होगा। देखिए इसमें जो मान होता है इसका वो तो आपका होता है शून्य। अब ये जो शून्य होता है ये कैसे होता है? देखिए जो स्लिप का जो सूत्र होता है वो स्लिप का सूत्र होता है संबंधित गति अपान तुल्यकालिक गति, अर्थात NS माइनस NR अपान NS होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तुल्यकालिक गति का जो प्रेरण मोटर का स्लिप का मान होगा वो शून्य होगा, और इसमें आपका वही गति का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए दोस्तों, मोटर के तुल्यकालिक गति और जो वास्तविक गति होती है उनके अंतर को ही हम स्लिप बोलते हैं। और स्लिप का सूत्र क्या होता है? स्लिप का सूत्र होता है S बराबर NS माइनस NR अपान NS होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यदि प्रतिशत में पूछता है तो हम क्या करते हैं, केवल 100 से गुणा कर देते हैं। तो यही इसका सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रवर्तक अर्थात स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर का प्रयोग होता है, जो प्रवर्तक होता है, जो स्टार्टर होता है, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो शुरुआती धारा को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मतलब कि मोटर के शुरुआती समय में जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर के द्वारा उत्पन्न किया गया बल लागुण आपूर्ति वोल्टेज के साथ बदलता है, जो कि मतलब जैसे किसको इसके हम किसमें इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको जो इंडिकेट किया जाता है वो अपन क्या होता है, V स्क्वायर होता है। अब इसमें जो आपका V स्क्वायर दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V स्क्वायर आपका दिया गया है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। और यदि सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है T बराबर SV2 का स्क्वायर R स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्यतः टर्बो जनित्र में कितने ध्रुवों की संख्या होती है। जो टर्बो जनित्र होता है उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, टर्बो जनित्र में कितने भी ध्रुवों की संख्या होती है तो 2 होती है। और टर्बो जनित्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल प्रकार का जनित्र होता है, और जिसका जो व्यास होता है वो कम और एक्सियल जो होता है वो लंबाई में अधिक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अंग स्क्वायरल केज 3 फेज मोटर का भाग नहीं है, जैसे कि रोटर या स्टेटर या कार्बन ब्रश या सॉफ्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो कार्बन ब्रश होता है वो आपका स्क्वायरल केज फेज जो आपका 3 फेज मोटर होता है उसका भाग नहीं होता है। बाकी कार्बन ब्रश का प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग दिष्ट धारा मोटर या दिष्ट धारा जनरेटर में इसका किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। स्क्वायरल के 3 फेज मोटर का जो भाग नहीं है वो आपका कार्बन ब्रश नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल प्रेरण मोटर में विसर्पण की घटना किसके कारण होती है। ये घटना जो होती है किसके कारण होती है, तो ये घटना होती है मोटर में उत्पन्न जो हार्मोनिक्स होता है उसके कारण होती है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रेरण मोटर होता है उसमें विसर्पण की घटना को या मोटर में जो उत्पन्न होने वाला जो हार्मोनिक्स होता है उसके कारण होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोटर की गति 10% से 15% होना ही क्या करता है, विसर्पण कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कुचिंग पद किससे संबंधित है।
जैसे कि 3 अपरिणामित से या कंपाउंड जनित से या दिष्ट मोटर से, या नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि प्रेरण मोटर से दिया गया है। तो ये जो संबंधित है ये प्रेरण मोटर से ही संबंधित है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये कैसे प्रेरण मोटर से संबंधित है, तो हम कहेंगे कि कोचिंग पद जो आपका होता है वो प्रेरण मोटर से संबंधित है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कोचिंग जो जब मशीन के जनरेटर या स्टेटर बोल सकते हैं, जो मशीन के स्टेटर की खांचों की संख्या और रोटर के खांचों की संख्या के बराबर हो जाती है, तो इसमें समय के इसी समय को मशीन गति करती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्टार्ट होने के समय एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर की गति इकाई स्लिप होती है लगभग, मतलब कितना यहाँ पर इसका होता है। तो इसका जो मान होता है वो आपका 1 होता है, या आप 0.1 कहें, बात एक ही है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के में फेज अनुक्रम महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मोटरों के नाम दिए, जैसे एसी मोटर, डीसी या वेल्डसी मोटर, या यहाँ पर आपको दिया गया डीसी शंट मोटर। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, घूर्णन की दिशा निर्धारित करने में फेज अनुक्रम जो होता है आपका एसी मोटर के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि 3 जो आपका चरण जो एसी आपूर्ति होता है उसमें 3 चरणों के लिए एक विशेष अनुक्रम में ये इसका अधिनियत विभव ही प्राप्त करते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।